या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तपस्या की असली शक्ति क्या होती है? कहते हैं सच्चा तप वह है जिसमें इंसान अपनी सारी इच्छाओं पर विजय पाले। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी वही स्वरूप है जिन्होंने अपने अटूट धैर्य और कठिन तप से देवताओं को भी चकित कर दिया और महादेव को प्रसन्न कर लिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनकी वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर हर भक्त का मन शक्ति और भक्ति से भर जाता है। हिमालय राज और मैना देवी की पुत्री पार्वती बचपन से ही सरल, सौम्य और अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। कहा जाता है कि वे छोटी उम्र से ही शिवजी की मूर्तियों के सामने घंटों ध्यानमग्न हो जाती। उनके हृदय में एक ही आकांक्षा थी, मैं केवल भगवान शिव को अपना पति बनाऊंगी। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तब देवर्षि नारद उनके पिता हिमालय राज के घर आए। नारद जी ने पार्वती के तेज और भक्ति को देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो स्वयं देवी का अवतार है। नारद जी पार्वती के पास गए और बोले, हे कन्या, यदि तुम सचमुच शिव जी को पाना चाहती हो तो तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। महादेव योगी हैं, विरक्त हैं, संसार के मोह माया से दूर हैं। उन्हें प्रसन्न करना केवल कठोर साधना से ही संभव है। यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो तो एक दिन तुम्हारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। पार्वती ने नारद जी की बात ध्यान से सुनी। उनका हृदय पहले से ही शिव जी की भक्ति में बंधा था, इसलिए उन्होंने तुरंत संकल्प लिया, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण महादेव को पाने के लिए समर्पित कर दूंगी, चाहे कितना भी कठिन तप क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगी। इसके बाद पार्वती ने राजमहल का सुख छोड़ दिया और घने जंगलों का रुख किया। वहां उन्होंने वह तपस्या शुरू की जिसका उदाहरण पूरे त्रिलोक में नहीं मिलता है। पहले कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर रहीं, फिर उन्होंने केवल हरी पत्तियां खाई। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल जल पर निर्भर रही और अंततः उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया और केवल वायु का सेवन करके वर्षों तक तप किया। उनका शरीर दिन प्रतिदिन छिन्न होता गया, बाल उलझ गए, अंग दुर्बल हो गए, परंतु उनके चेहरे की दिव्य आभा और बढ़ती चली गई। ऋषि मुनि उनकी साधना देखकर दंग रह गए। देवता तक हैरान थे कि एक कन्या में इतनी अद्भुत शक्ति कहाँ से आती है। उनकी तपस्या के तेज से पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। उनकी यह अद्भुत साधना देखकर ही वे ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हुई। उनके दाएं हाथ में जप माला है जो सतत भक्ति का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल जो तप और संयम का प्रतीक है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही पार्वती कठोर तपस्या के बल पर शिव जी की अर्धांगिनी बनी। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धैर्य, संयम और तप ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय पा लेता है तो देवता भी उसके आगे झुक जाते हैं। तो भक्तों, यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। उनकी तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, अगर श्रद्धा सच्ची हो और मन अडिग हो तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मैं आपको नवरात्रि के हर दिन की अद्भुत कथाएं सुनाती रहूँगी। माता का आशीर्वाद आपके जीवन में धैर्य और शक्ति भर दे। जय माता दी।